ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम उस महीने के बारे में बताने जा रहे हैं जिस महीने का शिव भक्त को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, अर्थात सावन महीना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कब है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि, अर्थात आषाढ़ महीने की पूर्णिमा कब है। दूसरा प्रश्न होगा सावन महीना कब से हो रहा है शुरू, अर्थात सावन महीना कब से शुरू हो रहा है। तीसरा प्रश्न है इस साल सावन में कितना सोमवारी पड़ रहा है। सब किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस साल सावन महीने में अर्थात 2021 के सावन महीने में कितने सोमवारी पड़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न चौथा होगा कृष्ण पक्ष में कितना सोमवारी पड़ रहा है, अर्थात कहने का मतलब है कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में कितने सोमवारी पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न कि शुक्ल पक्ष में कितना सोमवारी पड़ रहा है, अर्थात अजोरिया में कितने सोमवारी पड़ेंगे। रक्षाबंधन कब है इस साल, अर्थात इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, कितने बजे से शुभ मुहूर्त है, यह आपको बताया जाएगा। और सबसे अंतिम सवाल होगा और सातवां सवाल होगा भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए, अर्थात इस सावन महीने में सबसे ज्यादा भगवान शिव की ही पूजा की जाती है और यह महीना बाबा भोलेनाथ के लिए भी बहुत ही प्रिय महीना होती है। इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, कब है आषाढ़ मास अर्थात आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न है कब है आषाढ़ मास अर्थात आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो है 23/7/2021 दिन शुक्रवार को 9:33 दिन से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रहा है और अगले दिन 24/7/2021 दिन शनिवार को प्रातः 7:40 तक पूर्णिमा तिथि है। लेकिन हमारे देश में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंचांग के अनुसार सूर्योदय के उदय तिथि को माना जाता है। अतः सूर्योदय के उदय तिथि को मानते हुए शनिवार 24/7/2021 को पूर्णिमा तिथि माना जा रहा है, जबकि 23/7/2021 और 24/7/2021 दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है। कहने का मतलब है कि शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है, तो हम किसी भी दिन पूर्णिमा तिथि को मना सकते हैं। लेकिन उदय तिथि के अनुसार अर्थात उदय तिथि को मानते हुए 24/7/2021 दिन शनिवार को पूर्णिमा तिथि मनाया जा रहा है। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है सावन महीना कब से हो रहा है शुरू। तो इसका जवाब है शनिवार दिनांक 24/7/2021 को प्रातः 7:40 के बाद से शुरू होगा सावन। लेकिन सूर्योदय तिथि को मानते हुए रविवार दिनांक 25/7/2021 को प्रतिपदा और द्वितीया दोनों तिथियां मानी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि 25/7/2021 को सूर्योदय तिथि को मानते हुए प्रतिपदा अर्थात सावन का पहला दिन माना जा रहा है। लेकिन इस दिन प्रथमा और द्वितीया दोनों हमारा पड़ रहा है, यानी कि प्रतिपदा और द्वितीया दोनों तिथि एक दिन 25/7/2021 रविवार के दिन हमारा पड़ रहा है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला सवाल है इस साल सावन में कितना सोमवारी पड़ रहा है। तो देखिए इस साल सावन में कुल 4 सोमवारी पड़ रहा है। कभी कभी सावन में 5 सोमवारी भी पड़ता है, लेकिन इस साल केवल 4 ही सोमवारी पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो प्रतिपदा है 25/7 से शुरू हो रहा है और जो पूर्णिमा है वह 22/8 को हो जा रहा है। तो प्रतिपदा का दिन भी रविवार रह रहा है और पूर्णिमा का दिन ही रविवार रह रहा है। इस प्रकार इस साल सावन में कुल 4 सोमवारी पड़ रहा है, 26/7/2021, 2/8/2021, 9/8/2021 और 16/8/2021। तो अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न क्या है इस सावन महीने से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, अगला सवाल है कृष्ण पक्ष में कितना सोमवारी पड़ रहा है इस साल। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब है कि इस सावन के कृष्ण पक्ष में 2 सोमवारी पड़ रहा है। पहला जो पड़ रहा है 26/7/2021 सोमवार कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को पड़ रहा है। जो दूसरा सोमवारी पड़ रहा है 2/8/2021 सोमवार कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को पड़ रहा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कृष्ण पक्ष में 2 सोमवारी पड़ रहा है, 26/7 को और 2/8 को। एक को तृतीया तिथि है और दूसरे को नवमी तिथि है। इस प्रकार हमारा कृष्ण पक्ष में 2 सोमवारी पड़ रहा है। तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न है इस साल सावन में शुक्ल पक्ष में कितना सोमवारी पड़ रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब है इस सावन के शुक्ल पक्ष में 2 सोमवारी पड़ रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कृष्ण पक्ष में भी 2 सोमवारी और
शुक्ल पक्ष में भी 2 सोमवारी, तो कुल मिलाकर 4 सोमवारी पड़ रहा है। लेकिन शुक्ल पक्ष में भी 2 सोमवारी और कृष्ण पक्ष में 2 सोमवारी। तो जो शुक्ल पक्ष में 2 सोमवारी पड़ रहे हैं वह पहला जो है 9/8/2021 सोमवार शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को पड़ रहा है। दूसरा जो शुक्ल पक्ष में सोमवारी पड़ रहा है वह 16/8/2021 सोमवार शुक्ल पक्ष अष्टमी एवं नवमी तिथि जो जिस दिन एक साथ है उसी दिन पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि पहला जो है 9/8 को प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष पहला तिथि है, और दूसरा जो है 16/8/2021 को अष्टमी और नवमी एक साथ है, उस दिन सोमवार पड़ रहा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के शुक्ल पक्ष में भी 2 सोमवारी और कृष्ण पक्ष में भी 2 सोमवारी, कुल मिलाकर के 4 सोमवारी पड़ रहा है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कब है इस साल, अर्थात इस साल सावन में रक्षाबंधन कब मनाया जा रहा है। तो साथियों दिनांक 22/8/2021 दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि है, जो कि संध्या 5 बजे तक है। यह जो पूर्णिमा तिथि है एक दिन पहले शनिवार को ही अर्थात 21/8/2021 को संध्या 6:09 से शुरू हो जा रहा है। यानी कि शनिवार को 6:09 शाम से लेकर के रविवार के शाम 5 बजे तक पूर्णिमा तिथि है, तथा रक्षाबंधन जो होता है पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। इसलिए 22/8/2021 दिन रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस साल हमारा जो होगा 22/8/2021 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। उस दिन रविवार का दिन है और यह जो दिन है बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। उस दिन रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:15 से लेकर के शाम 5 बजे तक शुभ मुहूर्त है। यानी कि रक्षाबंधन जो होगा 6:15 से लेकर के संध्या 5 बजे तक होगा। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। तो इसका जवाब है भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन से जो उत्पन्न विष हलाहल ग्रहण किए थे उस विष में काफ़ी गर्मी थी, जिसे ठंडा करने के लिए देवता लोग पूरे सावन में जल के साथ बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए थे। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र बहुत ठंडा होता है। इसके साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है।